सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अच्छा बताओ, अजामिल के भाग्य में मुक्ति थी या कृपा हो गई? पूतना के भाग्य में मोक्ष था या कृपा हो गई? बोलो। हाँ, अजामिल पापी था, 1 नंबर का पापी, पर मरते समय धोखे से मुंह से क्या निकल गया? नारायण। भगवान ने कहा कि पापी नहीं, अब वो पुण्यात्मा है। अरे भगवान का नाम है पतित पावन। आज कृष्ण जन्मभूमि में बैठकर हम सब भक्तों को, 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को हम यही समझा रहे थे कि भगवान का एक नाम क्या है? पतित पावन। जोर से, क्या नाम है? भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? लालू मैया, भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? बोलो मैया। नहीं, गुस्सा हो मत बताओ, ये लाल मैया बताएंगी। ओ लाल मैया, भगवान का नाम, बैठे बैठे, पतित पावन क्यों? क्योंकि पतित को पावन करते। पतित मतलब पापी, जो पापी को भी, अरे सुनो, भक्त को तार दें भगवान तो बड़ी बात नहीं है। भक्त को तार दें भगवान तो आश्चर्य क्या? उसने भक्ति की, भगवान ने तार दिया। अरे हम जैसे पापियों को तारें भगवान तो हम जाने कि भगवान पतित पावन है। पुण्यात्मा तो तर ही जाएंगे, हम जैसे पापी भी जब तर जाते हैं भगवान की करुणा से, तब भगवान का नाम क्या पड़ जाता है? पतित पावन। पतितों को भी पावन। पतितों को पावन करते कृपा निधि। जैसे दीनों पर दया करते हैं इसलिए दीन दयाल कहलाते। हम जैसे पतितों को पावन करते हैं तो पतित पावन कहलाते हैं। हम जैसे दीनों पर करुणा करते हैं तो दीन बंधु कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? ये नाम भगवान को किसने दिया था जानते हो? भगवान को करुणा निधान ये नाम किसने दिया? माता सीता जी ने। जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी आई, राम जी ने सीता मैया से पहली बार भेंट की, मुलाकात की अयोध्या जी में। तो सीता मैया राम से बोली, प्रभु। राम जी बोले, सीता आज से हम तुम्हें सीते कहेंगे। क्या कहेंगे? सीते। सीते। तो सीता मैया बोली, प्रभु हम आपको क्या कहें? तो राम जी बोले, हम क्या जाने, जो तुम्हें कहना है कहो, आप ही बताइए ना हम आपको क्या कहें। राम जी बोले, हम क्यों बताएं? तो सीता जी ने राम जी के बारे में सुना कि जब मेरे से विवाह करने आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की नारी, पत्थर की, जो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था, उस पत्थर पर राम जी ने अपने चरण रख दिए। वो चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर क्या बन गई? पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। वो नारी का नाम था अहिल्या। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी।
किसकी पत्नी? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि अहिल्या माता बहुत सुंदर थी, तो देवराज इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहता था। देवराज इंद्र अहिल्या से क्या करना चाहता? विवाह। और जब विवाह करना चाहता तो उसका विवाह तो हुआ नहीं इंद्र का अहिल्या से, और विवाह किसका हो गया? गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई अहिल्या, पर इंद्र की नियत फिर भी अहिल्या पर थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को इंद्र आया और चंद्रमा को लाया, बोले तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू कर दो, ताकि ऋषि जी को लगे कि सवेरे के 4 बज गए। उनको मुर्गे की आवाज सुनाई पड़ी, उन्हें लगा सुबह हो गई। वो उठ करके स्नान करने गंगा जी चले गए। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ बैठा। अहिल्या समझ तो गई कि मेरे पति सुबह के टाइम काम वासना लेकर मेरे पास नहीं आ सकते, जरूर मेरे साथ छल हो रहा है। परंतु पति के रूप में थे ना, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बन गए, तो वो विरोध ना कर पाई। और तब तक गंगा जी के पास गौतम ऋषि गए, तो गंगा मैया ने कहा, ऋषि आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो रात के 1 बजे हैं। अब तो गौतम जी बोले कि मेरे साथ छल हुआ। किसने किया? जब गए तो देवराज इंद्र अहिल्या के कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, अरे इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी के पास आया, तू स्त्री लंपट बन रहा है, योनि लंपट है, तू जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं। तो देवराज इंद्र के पूरे शरीर में सुनो, बताओ गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को कौन सा शाप दिया? मैया कौन सा शाप दिया? पत्थर की हो जाओ। बताओ सही किया शाप देके कि गलत किया गौतम ऋषि ने? भैया बताओ। हैं ये मैया बताएंगे हमारी सही गलत क्या किया। हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले कोई सुन ना। क्या किया ये गुलाबी मैया पीछे वाली? क्या किया मैया आप बताओ? ये पोलैंड से आई हमारी मैया, बताओ गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत? ये 84 कोस की यात्रा करने आई है। यात्रा में हो ना मैया? 84 कोस की, ये पोलैंड से आई है यात्रा। बताओ क्या सही किया गलत किया? बगल वाली मैया से पूछो। मैया बताओ गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? सही किया, ये तो कह रही है सही। आप बताओ, पत्थर का बना दिया? आप बताओ, आप कत्थी मैया बताओ, सही किया गलत किया? ये हैं सही किया। आप पीली मैया सुनो, कुछ लोग कहते हैं गौतम ऋषि ने गलत किया, पत्थर का बना दिया। गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? ताने मार मार के मार डालता कि तुम्हारे पास तो इंद्र आए थे। पत्थर का बना दिया, और जब पत्थर का बनाया तो पत्थर का उद्धार कैसे हुआ? चरित्र बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है माता अहिल्या का? जोर से। और याद रखना, ये अहिल्या माता कोई सामान्य नहीं है, हनुमान जी की नानी है। अहिल्या मां की पुत्री है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान। कोई सामान्य स्त्री नहीं है ये। सुनो,
अहिल्या माँ का क्या बिगड़ा? चरित्र बिगड़ा। और याद रखना, कांटे को कांटा ही निकालता है। चरित्र बिगड़ जाए तो राम जी आएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी ने करने के लिए पत्थर भी बनना पड़ा, तो पत्थर भी बनने को तैयार हैं। ये है प्रेम। हाँ, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मुनि शाप जो दिए वो बहुत अच्छा किया। अब तो सीता मैया बोली कि प्रभु आपने अकारण उस पत्थर पर कृपा की, इसलिए आपको आज से मैं करुणा निधान कह करके पुकारूंगी। तो राम जी का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। अच्छा ये बताओ, करुणा निधान रहुआ, ये रहुआ का मतलब क्या हुआ? हैं? हैं? हाँ, आप बिहार से हो? हाँ, जो बिहार के होंगे वही इस भजन को समझ पाएंगे। रहुआ मतलब आप, रहुआ मतलब आप, यू, यू मतलब, यू मतलब आप, और रहुआ मतलब हाँ, करुणा निधान रहुआ। इसका मतलब है हे प्रभु आप रहुआ मतलब आप करुणा निधान है। हे राम, हे राम, बोलो हे राम, आप करुणा निधान है। सीता मैया कह रही है ना, क्या बोल रही हैं? और सीता मैया कहाँ की हैं? बिहार की। सीता मैया कहाँ की बेटी हैं? बिहार की बेटी हैं। तो सीता मैया कह रही हैं करुणा निधान रहुआ जगत के दाता